नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ स्वाति। रीवा शहर के बीचों बीच स्थित जय स्तंभ चौराहा, जहां ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र बनने का सपना देखा गया था, लेकिन आज वही सपना सरकारी सुस्ती और निर्माण एजेंसी की लापरवाही की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। रीवा के हजारों छात्रों, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं और बुजुर्गों को आधुनिक सुविधाओं से लैस डिजिटल केंद्रीय पुस्तकालय देने का दावा तो किया गया, लेकिन हकीकत यह है कि यह महत्वाकांक्षी परियोजना पिछले 3 वर्षों से अधूरी पड़ी है। पुनर्घनत्वीकरण योजना के तहत इस केंद्रीय पुस्तकालय के नवीन भवन का निर्माण शुरू किया गया था। उद्देश्य था कि शहर को एक ऐसा अत्याधुनिक पुस्तकालय मिले जहां पारंपरिक पुस्तकों के साथ साथ डिजिटल संसाधन भी उपलब्ध हो। लेकिन निर्माण कार्य की रफ्तार इतनी धीमी रही कि आज तक यह भवन पूरी तरह तैयार नहीं हो सका। दरअसल इस परियोजना को केवल एक पुस्तकालय तक सीमित नहीं रखा गया था। इसे आधुनिक शिक्षा और डिजिटल लर्निंग का केंद्र बनाने की योजना तैयार की गई थी। यहाँ छात्रों के लिए फ्री हाई स्पीड इंटरनेट, डिजिटल रीडिंग जोन, ई लाइब्रेरी और ऑनलाइन अध्ययन की सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी थी। इतना ही नहीं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अलग अध्ययन कक्ष, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए विशेष रीडिंग सेक्शन और वरिष्ठ नागरिकों के लिए शांत एवं सुविधाजनक अध्ययन कक्ष भी प्रस्तावित किए गए थे, ताकि हर आयु वर्ग के लोग इस लाइब्रेरी का लाभ उठा सकें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिन सुविधाओं का लाभ आज तक छात्रों और शहरवासियों को मिल जाना चाहिए था, वे अब भी केवल कागजों और अधूरे निर्माण तक सीमित दिखाई दे रहे हैं। 3 साल का लंबा समय बीत जाने के बावजूद निर्माण एजेंसी निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य पूरा नहीं कर सकी। नतीजा यह है कि करोड़ों रुपए की इस परियोजना का लाभ आज भी आम जनता तक नहीं पहुंच पाया है। रीवा में बड़ी संख्या में ऐसे युवा हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। कई छात्र आर्थिक कारणों से निजी लाइब्रेरी या कोचिंग संस्थानों की महंगी सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाते। ऐसे में डिजिटल केंद्रीय पुस्तकालय उनके लिए बड़ी राहत साबित हो सकता था, लेकिन निर्माण में लगातार हो रही देरी के कारण उनका इंतजार लगातार लंबा होता जा रहा है। वहीं वरिष्ठ नागरिक और पुस्तक प्रेमी भी लंबे समय से इस आधुनिक लाइब्रेरी के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। उनका कहना है कि शहर में एक ऐसी सार्वजनिक लाइब्रेरी की जरूरत है जहां बेहतर अध्ययन वातावरण, आधुनिक संसाधन और डिजिटल सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध हों। स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्माण कार्य लंबे समय से बेहद धीमी गति से चल रहा है। कई बार काम पूरी तरह बंद भी नजर आता है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर निर्माण एजेंसी की जवाबदेही कौन तय करेगा और परियोजना में हो रही देरी के लिए जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्रवाई होगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर 3 साल बाद भी यह परियोजना अधूरी क्यों है? क्या निर्माण एजेंसी की लापरवाही पर कोई कार्रवाई होगी? क्या प्रशासन इस महत्वाकांक्षी परियोजना को जल्द पूरा करने के लिए ठोस कदम उठाएगा? और सबसे अहम, क्या रीवा के छात्रों का आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई करने का सपना अब कभी पूरा हो पाएगा? फिलहाल शहर के छात्र, अभिभावक और आम नागरिक प्रशासन से यही उम्मीद कर रहे हैं कि वर्षों से अधूरी पड़ी इस परियोजना को जल्द से जल्द पूरा कराया जाए, ताकि जिस उद्देश्य से इस डिजिटल केंद्रीय पुस्तकालय की परिकल्पना की गई थी वह आखिरकार धरातल पर उतर सके और रीवा को एक आधुनिक ज्ञान केंद्र की सौगात मिल सके। क्या कुछ कहना है? देखिए, जो मुद्दा आपने मेरे समक्ष उठाया है, ये इसका जिला प्रशासन से यद्यपि सीधा संबंध नहीं है, तथापि जो नगर पालिका है वो शायद इस काम को देखती है। पिछले 3 सालों से क्यों डिजिटल जो लाइब्रेरी है वो नहीं क्रियान्वित हो सकी, साकार नहीं हो सकी या आकार नहीं ले सकी, इसको मैं कमिश्नर नगर निगम से बात करूँगा। और निश्चित रूप से ये बेहद उपयोगी प्रतिष्ठान है, तो यह उपयोगी संस्था है। तो इस संबंध में कमिश्नर नगर निगम से बात करके इसको एक्सपीडाइट कराएंगे।